गायत्री मंत्र के जप के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। शुरू करते हैं क्लास को। तो हम लोग योग सूत्र पढ़ रहे थे और हम लोग दृष्टा के स्वरूप पे चर्चा कर रहे थे कि दृष्टा दृश्य मात्रा, यहाँ तक हम लोग आ गए थे। यहाँ तक मैंने बताया था दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धो अपि प्रत्ययानुपश्य। तो दृश्य मात्र क्या होता है? दृश्य मात्र क्या होता है? जब दृष्टा जो है, शुरुआत में दृष्टा मतलब देखने वाला, जो सब चीज को देखता रहता है, वॉच करता रहता है, कुछ करता नहीं है, उसको हम दृष्टा कहते हैं। तो दृष्टा क्या है? दृश्य मात्र मतलब होता है कि जब ध्यान करते करते सब कुछ खत्म हो जाता है, जब कोई अवलंबन नहीं बचता, शेष केवल पुरुष स्वयं ही बच जाता है, उसी को हम कहते हैं दृश्य मात्र। यानी कि कैवल्य के स्टेज में ये अवस्था आती है दृश्य मात्र वाली। यहाँ पे देखा भी अर्थ में देखिए तो दृश्य मात्र मतलब चेतन मात्र या ज्ञान स्वरूप। तो अंत में जो बचता है वो दृश्य मात्र है। शुद्धो अपि, शुद्धो अपि का मतलब क्या होता है? स्वभाव से सर्वथा शुद्ध है, निर्विकार है, तो किसी तरह का कोई विकार पुरुष में नहीं होता। और प्रत्ययानुपश्य, तो प्रत्यय मतलब होता है बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला। तो जैसी बुद्धि वृत्ति होगी वैसे ही देखेगा। मैंने उस दिन बताया था कि सबसे पहले कोई जब विषय आता है, सबसे पहले क्या करता है वो हमारे विषय जो है हमारे इंद्रियों के थ्रू एक एक्सप्रेशन क्रिएट करता है चित्त पर, और चित्त को पीछे से देखता है, वो आगे से नहीं था। आगे से देखता तो पश्य होता है, लेकिन यहाँ पे अनुपश्य है। इसका मतलब क्या? जो पुरुष है वो पीछे से देखता है। इट मीन्स दैट क्या, जो पुरुष है वो संसार को अपने वृत्ति के अनुरूप देखता है, जो उसकी बुद्धि वृत्ति होती है उसके अनुरूप ही वो देखता है। तो ये उसका स्वरूप है। उसके बाद नेक्स्ट जो पुरुष के बारे में बात कहते हैं, वो कहते हैं, सॉरी, वो कहते हैं तदर्थ एव दृश्य आत्मा। तदर्थ एव दृश्य आत्मा मतलब क्या है? कि जो पुरुष है, जो प्रकृति है ना, दृश्य क्या होता है? दृश्य मतलब प्रकृति। जो प्रकृति है उसका स्वरूप जो है उस दृष्टा के लिए ही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन ये होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रकृति का स्वरूप पुरुष के लिए ही है। तो समझिए इसको, जो प्रकृति होती है दैट इज नॉट अ कॉन्शियस थिंग, दैट इज यू कैन से नॉन लिविंग थिंग, यू कैन से कि जड़ चीज होता है, और उसके पास खुद को समझने के लिए ज्ञान भी नहीं होता। तो प्रकृति जो है ना, वो उसके पास ज्ञान है और ना उसके पास कुछ और है। तो हमें क्या करना है भाई? तो फिर क्या होगा इसका? इसका मतलब यही होगा कि ये जो होती है वो पुरुष के लिए ही होती है। पुरुष के लिए ये स्लाइड नहीं दिख रहा क्या? अभी बंद हो गया सर स्लाइड। अभी। हाँ दिख रहा है, अभी दिख दिख रहा रहा है है? सर। हाँ दिख रहा है सर। ओके, तो वही है। तो पुरुष के लिए ही प्रकृति, देखिए, अगर पुरुष भोग की तरफ जाता है, ठीक है, अगर जो है संसार की तरफ लेकर के जाती है प्रकृति, तो भोग का कारण बनती है पुरुष का, और स्वयं की तरफ लेके आती है तो अपवर्ग का। तो जो दृश्य है वो पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग, यानी कि मोक्ष और बंधन, ये दोनों का कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुष के बारे में बोला है दृश्य तदर्थ एवं दृश्य आत्मा, मतलब क्या है? दृश्य का स्वरूप उस दृष्टा के लिए ही है। समझ गए? तो जो दृष्टा है जो पुरुष के लिए ही प्रकृति का स्वरूप है। अब उसके बाद कहा है, नेक्स्ट में कहा है कि कृतार्थम प्रति नष्टमप्य नष्टम तदन्य साधारण त्वात्। मतलब क्या है? कृतार्थम प्रति मतलब जिसका भोग और अपवर्ग का कार्य पूर्ण कर दिया। मतलब जो भी भोग और अपवर्ग का काम है, कृतार्थम प्रति का मतलब जो भोग और अपवर्ग है, भोग मतलब क्या होता है? बंधन, अपवर्ग मतलब मोक्ष, उसका काम जो है वो कंप्लीट कर दिया। उस पुरुष के लिए नाश को प्राप्ति हुई प्रकृति
नष्ट नहीं होती, क्योंकि दूसरों के लिए वह वही समान होती है। अब मान लीजिए कि मैं मुक्त हो गया, मैं पुरुष हूं, मैं मुक्त हो गया, तो मेरे लिए जो है नष्टमप्य नष्टम का मतलब होता है कि मेरे लिए प्रकृति का कोई मतलब नहीं है। प्रकृति है तो ठीक और नहीं है तो ठीक। मान लीजिए जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया, वो उसको रसगुल्ला मिले तो ठीक और नहीं रसगुल्ला मिले तो भी ठीक, ऐसा कंडीशन होता है। तो नष्टमप्य नष्टम का मतलब होता है कि जिन्होंने जो है, जिसका भोग और अपवर्ग दोनों कंप्लीट हो गया, कार्य पूर्ण हो गया उस चीज का, उसके लिए प्रकृति के रहने और न रहने का कोई मतलब नहीं होता। फिर भी जो है प्रकृति नष्ट नहीं होती। क्यों नहीं नष्ट होती? क्योंकि मेरे अंदर जो पुरुष है उसको मुक्ति मिला ना। संसार में भी बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिनको मुक्ति नहीं मिला है, तो अन्य जो साधारण पुरुष हैं उनके लिए उनका एज इट इज जो प्रकृति है वो बना रहता है। जैसे किसी के मन में आता ना है कि जैसे ही हमें मोक्ष मिला तो क्या प्रकृति खत्म हो जाती है, तो आपके लिए उसका कोई महत्व नहीं रह जाता प्रकृति का। जैसे आपने अपनी इंद्रियों को जीत लिया तो आपके लिए रसगुल्ला का कोई महत्व नहीं है। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। लेकिन जो व्यक्ति साधारण व्यक्ति है वो रसगुल्ला के लिए लड़ने लगेगा यार। तो रसगुल्ला का एग्जिस्टेंस उसके लिए है जो सिंपल पीपल है, क्योंकि उसको टेस्टी लगता है रसगुल्ला। तो सेम प्रकृति का भी जो साधारण पुरुष है उनके लिए वो सेम रहता है। लेकिन जिन्होंने अपना भोग और अपवर्ग का कार्य पूर्ण कर दिया है, उस पुरुष के लिए जो है प्रकृति जो है वो नाश को प्राप्त होती है। मतलब हो जाता है कि उसके लिए खत्म हो गई और नहीं भी हो गई, ऐसा बात है। फिर इसके बाद होता है, पुरुष के बारे में ही बात किया इन्होंने यहाँ पर भी। अब अगला कहता है स्व स्व स्वामिशक्तयो स्वरूप पोपल लब्धि हेतु संयोग। मतलब स्व शक्ति मतलब होता प्रकृति और स्वामी शक्ति मतलब होता पुरुष। इन दोनों के स्वरूप की प्राप्ति का जो कारण है वह संयोग है। इन दोनों को स्वरूप कैसे मिलता है? देखिए, शुरुआत में आपको पता है कि जब सृष्टि बनती है तो जो हमारा प्रकृति होता है वो क्या होता है, वो अव्यक्त होता है, वो इनविजिबल होता है। वी कांट से प्रकृति एट द स्टार्टिंग, बिकॉज वहां पे सत्व रज और तम जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होता है, और बिकॉज ऑफ दैट जो प्रकृति होती है वो अव्यक्त होती है। तो जैसे ही संयोग होता है पुरुष का प्रकृति के साथ, वैसे ही उसके स्वरूप की प्राप्ति होती है, उसके पहले कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, स्वशक्ति। पूछ सकता है आपसे प्रश्न कि स्वशक्ति किसे कहा गया है, तो आपको प्रकृति को कहना होगा। स्वामी शक्ति मतलब पुरुष को। बिकॉज जो भी हो रहा है संसार में ना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पुरुष। अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो कुछ भी नहीं संसार में। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस से ही सारा गेम चल रहा है। तो उसका स्वरूप की प्राप्ति का जो कारण है वह कौन है? संयोग है। अगर संयोग नहीं होगा तो ना पुरुष का कोई अपना एग्जिस्टेंस है ना प्रकृति का। जैसे ही ये अलग अलग है तो कोई मतलब नहीं है, रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। लेकिन इनका संयोग जब होता है तभी इनको जो है स्वरूप प्राप्ति होती है। स्वरूप प्राप्ति का कारण क्या है? संयोग, प्रकृति और पुरुष के बीच में। अब कहते हैं कि संयोग का कारण क्या है, तो उसके बारे में बताता है तस्य हेतु अविद्या। मतलब क्या? उस संयोग का कारण जो है वो अविद्या है। अविद्या यू नो, अविद्या मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? अनित्य सूची, अनित्य अनित्य सी दुःखम अनात्मसु सुखानात्मसु नित्य सुति सुखात्म ख्यातिरविद्या। ख्यातिरविद्या, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये अविद्या के कारण ही प्रकृति और पुरुष के संयोग होता है। ये बात जो है सांख्य दर्शन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आप ये समझ लो कि सांख्य दर्शन को आप कंसीडर करो एज अ थ्योरी, और योग दर्शन को आप कंसीडर कर सकते हो एज अ प्रैक्टिकल। दोनों जो है सिमिलर स्कूल ऑफ फिलोसफी है। ऐसे ही वैशेषिक और न्याय है, और ऐसे ही वेदांत और मीमांसा दर्शन है। तो जो 6 दर्शन है वो 3 ग्रुप में चलते हैं। ठीक है, तो जब सांख्य वालों से पूछा गया कि भाई बताओ कि ये पुरुष और प्रकृति का संयोग कैसे हो रहा है, तो वो बता नहीं पाया था। लेकिन योग दर्शन इसको एक्सप्लेन करता है कि उसका जो संयोग का जो कारण है वो क्या है? अविद्या है। ठीक है, तो अविद्या उसका कारण है। फिर नेक्स्ट कहता है, अविद्या कारण हो गया। अब कहता है तद भावात संयोगा भावो हानम तद दृश्य कैवल्यम। मतलब क्या है? उस अविद्या के अभाव से, तद मतलब क्या? पिछले सूत्र को यहाँ पे ये रेफर कर रहा है। तो कह रहा है तद भावात, यानी उस अविद्या के अभाव से संयोग भाव, संयोग भाव मतलब संयोग का अभाव हो जाता है, यही हान है। तो जैसे ही अविद्या खत्म हो जाएगी वैसे ही पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, क्योंकि वो प्रकृति से संयोग में इसी कारण है। ठीक है ना, वो प्रकृति संयोग में किसी कारण है, इसी कारण वो संयोग में है कि उसका जो है
उससे उसको कुछ मिल रहा है, उसको कुछ संतुष्टि मिल रहा है। जैसे उसे पता चला कि अरे अरे यार ये अविद्या के कारण मैं जुड़ा हुआ हूँ, वैसे ही वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा पुरुष, ठीक है ना। और इसी को हम कहते हैं हान। हान मतलब क्या? दुख से निवृत्ति। तो इसको ना, इसको चतुर्व्यूहवाद का भी सिद्धांत कहते हैं। कोई पूछेगा चतुर्व्यूहवाद कहाँ है, तो चतुर्व्यूहवाद में 4 चीजें आती हैं। एक बार लिख लेता हूं मैं, आप लोग देख लेना, इसको समझ लेना। एक होता है चतुर्व्यूहवाद। चतुर्व्यूहवाद, इसमें 4 चीजें होती हैं। पहला होता है हेय, हेय हेतु, उसके बाद है हान, और है हानोपाय। हानोपाय मतलब हान के लिए जो उपाय है उसको बोलते हैं हानोपाय। तो ये 4 चीजें बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है बुद्ध धर्म से। वहां पे भी है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है। तो यहाँ पे चतुर्व्यूहवाद है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, हान क्या है भाई? जब अविद्या का क्या होता है, जब अविद्या का जो है अभाव हो जाता है, और जैसे ही अविद्या का अभाव हुआ, उससे संयोग जो हुआ है प्रकृति और पुरुष के बीच में, उसका अभाव हो जाता है। इसी को हम हान कहते हैं। हान का मतलब होता है पूर्व जन्मादि भावों में दुखों का अत्यंत अभाव, ठीक है ना। तो जो पूर्व जन्म आदि भावी दुखों का मतलब, जो दुख आने वाले दुख है उनका अत्यंत अभाव हो जाना, उसी को हम हान कहते हैं, ठीक है। तत्व मतलब वही, दृश्य यानी चेतन आत्मा का कैवल्य है। तो जैसे ही अविद्या का अभाव हुआ, संयोग का अभाव हुआ, और जब संयोग का अभाव हुआ मतलब जो आने वाले दुख थे उनका अत्यंत अभाव हो गया, किसी तरह का कोई दुख नहीं रहेगा, और उसी को हम कहते हैं कैवल्य। उसी को क्या कहते हैं? चेतन आत्मा का कैवल्य। यही इस अवस्था जो होती है वो चेतन आत्मा का कैवल्य अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? कैवल्य अवस्था होती है। अब कहता है इसके बाद कहता है, ठीक है, इसके बाद कहता है कि हान तो बता दिया, हानोपाय बताओ। तो हानोपाय बताने के लिए बोलते हैं कि विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय। तो हानोपाय मतलब क्या? दुख से निवृत्ति का उपाय क्या है? तो कहते हैं विवेक ख्याति। विवेक ख्याति का मतलब होता है विवेक ज्ञान, ठीक है, तो कंप्लीट नॉलेज। और ये नॉलेज क्या होती है? विवेक ज्ञान का मतलब होता है कि हमें जो है यह पता चल गया कि हम जो है प्रकृति नहीं है, हम यह शरीर नहीं है, हम चेतन शक्ति हैं। जैसे ही ये पता चलता है, इसी को हम बोलते हैं विवेक ख्याति या विवेक ज्ञान बोल देते हैं, ठीक है ना। अविप्लव मतलब होता है निश्चल निर्दोष, ठीक है, और उक्त यानी हान का उपाय। तो निश्चल निर्दोष जो विवेक ख्याति हमें प्राप्त होता है अविद्या के अभाव होने पर, उसी को हम कहते हैं हान का उपाय। तो कोई बताए दुख की निवृत्ति का मार्ग क्या बताया गया है? प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, लैंग्वेज बदल करके। तो वो क्या है? विवेक ख्याति। विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय। तो विवेक ख्याति से क्या होता है? दुख की निवृत्ति होती है। अब इसके बाद बोलते हैं कि जैसे ही आपको विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, तब से उससे जो है सप्तस्य सप्तता प्रांत भूमि, तो आपको क्या प्राप्त होता है? आपको जो है 7 प्रकार की स्थिति वाली प्रज्ञा बुद्धि आपको प्राप्त होती है। अब 7 प्रकार की कौन कौन सी प्रज्ञा बुद्धि होती है, यह जो है अपने सिलेबस में भी नहीं है, और यह जो है मूल टेक्स्ट में एक्सप्लेन्ड भी नहीं है। लेकिन जब आप व्यास भाष्य पढ़ेंगे तो वहां पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो वहां से जाकर पढ़ने का मन हो तो पढ़ लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे को पूछ लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना समझिए कि जैसे विवेक की ख्याति आता है, उससे जो है विवेक की ख्याति के ज्ञान की प्राप्ति से 7 प्रकार की अंतिम स्थिति वाली बुद्धि प्राप्त होती है, मतलब तस्य सप्ताह प्रांत भूमि, तो हमारी प्रज्ञा बुद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद 27 के बाद 28वां नंबर सूत्र कहते हैं, बिल्कुल ही जबरदस्त, योग अनुष्ठानाद शुद्धिक्षय ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्याते। मतलब क्या है? योग अनुष्ठानात, योग के अंग का अनुष्ठान करने से अशुद्धियों का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश और विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका जो है योग अनुष्ठान का, अगर योग के अंगों का अनुष्ठान कीजिएगा तो आपके सारे के सारे अशुद्धियां नाश हो जाती है, ज्ञान का प्रकाश होता है, और विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। विवेक ख्याति पर्यंत मतलब समझते हैं क्या होता है? विवेक ख्याति पर्यंत मतलब होता है कि कंटिन्यूअसली विवेक ख्याति आपका अंतिम अवस्था तक रह जाएगा, ठीक है। तो ज्ञान का प्रकाश कभी भी खत्म नहीं होगा, अंततः जब तक आपको समाधि में, तब तक आपका जो विवेक ख्याति है वो एक्टिवेटेड रहेगा। तो इस तरह का यहाँ पे बात है।
योग के अनुष्ठान से क्या क्या हमें मिलता है? अशुद्धि का नाश होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है और विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है, मतलब अंतिम तक रहता है। ठीक है ना, बोलता है कि शाम पर्यंत इस काम को करेंगे, मतलब अंतिम अवस्था तक उस काम को करना। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि योग अनुष्ठान क्या है? तो योग अनुष्ठान क्या है इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। मतलब क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यह क्या है? अष्टांग योग है। क्या है? अष्टांग योग। इस अष्टांग योग में 5 जो है वो बहिरंग योग हैं और 3 जो है अंतरंग योग है। 5 बहिरंग योग कौन कौन से हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और इसके क्या कहते हैं इसके, और इसका जो अंतरंग है वो क्या है? धारणा ध्यान और समाधि। धारणा ध्यान समाधि जो है हमारा क्या है? ये हमारा है अंतरंग योग। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से कई बार प्रश्न आए हैं, अब एक एक करके हम सबको देखते हैं। सबसे पहले जो है यम के बारे में बताते हैं। कहते हैं अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम। तो प्यारे विद्यार्थी समझिए, योग जो है ना, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं। योग मीन्स लव, योग मीन्स प्रेम। तो सबसे पहले आपको क्या करना? प्रेम। और ये जो यम है ना, इट्स ऑल अबाउट प्रेम। हमें कैसे प्रेम करना चाहिए किसी से, ये हमें बताता है। समझ गया ना? अब प्रेम कैसे करें? तो अगर हम किसी से प्यार कर रहे हैं, उसको थप्पड़ मार रहे हैं, उसको गाली बक रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो क्या प्यार कर रहे हैं यार? तो व्हाट वी शुड नॉट डू इन लव, ये बताता है। तो क्या नहीं करना है हमको? उसको मतलब गलत बात नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो इस तरह की बातें हैं। मुख्य रूप से हम यम को, लव का तो ये है ही, ये स्पिरिचुअल वे में हम इसको समझा रहे हैं। बाकी अगर साधारण शब्दों में आप अगर यम का मतलब समझना चाहेंगे तो सामाजिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन के रूप में जो है यम को लेते हैं। क्योंकि अगर सामाजिक अनुशासन में आप अगर नहीं है तो आपका चित्त का चंचलता जो है बना रहेगा और आप कभी भी ध्यान में बैठ नहीं पाएंगे। और जब आप ध्यान में नहीं बैठ पाएंगे तो कभी भी आपको समाधि नहीं मिल सकता। ठीक है, तो चित्त की चंचलता क्योंकि बनी हुई है। सबसे पहले क्या कहता है? अहिंसा। अगर आप किसी को मारते पीटते रहिएगा और ध्यान करने बैठिएगा तो आप ध्यान में रहिएगा, आके आपको मार के चला जाएगा। समझ गए ना? तो आपके अंदर हमेशा भय बना रहेगा, तो आप निश्चिंत रूप से कभी ध्यान में बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि आपने दूसरों को सताया है, मन वचन कर्म से सताया है। तो आपको डर है कि कहीं जैसे ही अगर हम ध्यान के लिए बैठे वैसे ही हमारा गर्दन कट न जाए। तो इसलिए क्या होता है? चित्त की चंचलता बढ़ती है। इसलिए आपको अहिंसा को फॉलो करना है। अहिंसा अगर आपने फॉलो कर लिया तो अहिंसा फॉलो करने के बारे में कहता है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्व सन्निधो बैर त्याग। मतलब जो अहिंसा में प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसके सानिध्य से ही बैर भावना का त्याग हो जाता है। समझ गए ना? तो अहिंसा में प्रतिष्ठित आज आज के समय में या पूरे पास्ट में कभी भी दो लोग बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि जिन्होंने कि अहिंसा को अपने जीवन में साध लिया था। ऐसा साध लिया था कि उनके सामने कोई भी जाता था तो वो अपने हिंसा को त्याग देता था। तो एक है भगवान महावीर, जिन्होंने अहिंसा को जबरदस्त साधा था। इतना जबरदस्त साधा कि बता नहीं सकते। ठीक है, कोई उनको मारता भी था पीटता भी था फिर भी कुछ नहीं बोलते थे। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो व्यक्तित्व हुआ है जिसने साधा है अहिंसा को, तो वह है गांधी। गांधी बहुत प्रभावी व्यक्ति थे। जब नाथूराम गोडसे मारने भी गए तो पहले पैर छुआ, आंख नहीं मिलाया। समझिए, क्योंकि गांधी बहुत चमत्कारी व्यक्ति थे। तो एक क्या है? अहिंसा। अहिंसा मतलब क्या? टू लर्न हाउ टू लव, दिस इज अहिंसा। इवन यमा इज ऑल अबाउट दिस। अहिंसा में क्या करना है? मन वचन कर्म से किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाना है, इसी को कहते हैं अहिंसा। फिर कहता है सत्य। सत्य का मतलब होता है कि जो चीज जैसा है यथावत उसको बता देना, इसको हम कहते हैं सत्य। लेकिन माइंडेड, पतंजलि ने सत्य अहिंसा नहीं कहा, पहले अहिंसा कहा है। तो ऐसा सत्य में ऐसा कोई काम नहीं करना जो अहिंसा को वैलिडेट इनवैलिड कर दे। अगर हम सत्य बोल रहे हैं और उससे हिंसा हो गया तो दैट इज नॉट वैलिड पॉइंट। So what we have to do? We have to think that we are following truth, but either we are basically क्या कह सकते हैं, हम लोग कहीं अहिंसा को जो है वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है।
सत्य का मतलब होता है कि यथावत चीजों को बोलना, जैसा है वैसा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अहिंसा का वायलेशन ना हो, तो उसको हम बोलते हैं सत्य। उसके बाद है अस्त्य। अस्त्य मतलब होता है चोरी करने का अभाव, मतलब चोरी न करना। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि किसी का अगर पैसा चुरा लिया, किसी का मोबाइल चुरा लिया, किसी का फोन चुरा लिया तो ही चोरी है। ऐसा नहीं है। अगर आपको जो है कोई भी काम अगर आप ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं तो वो चोरी है, ठीक है। वो क्या है, एक प्रकार का वो चोरी है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो है चोरी न करें, बिना पूछे किसी के सामान को टच ना करें, बिना पूछे कोई और काम न करें। दीज आर ऑल थिंग्स की ये हमें रिप्रेजेंट करता है अस्त्य को। अब पता चला कि किसी का जलेबी रखा हुआ मार्केट से लेके आया और उस जलेबी को हम चुरा के खा गए, तो दैट इज नॉट फेयर गेम। वो क्या हो गया, वो अस्तेय हो गया। मतलब आपके अंदर अभी भी जो है चित्त की चंचलता बनी हुई है। जिसकी चित्त की चंचलता बनी रहेगी उसको कभी ध्यान नहीं मिलेगा, और जिसको कभी ध्यान नहीं लगा उसको कभी कैवल्य की अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ सत्य अहिंसा यम नियम, बेसिकली वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट अल्टीमेट गोल ऑफ योगा। यहाँ पे देखते हैं इसका। और ब्रह्मचर्य मतलब क्या होता है, ब्रह्म मतलब होता है ब्रह्मा, ब्रह्म मतलब महान, और चर्या मतलब होता है आचरण। तो जो महान आचरण करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि जो कि ब्रह्म की तरह आचरण करे, जो कि जिसके आचरण में ब्रह्म दिखाई पड़े, उसको हम कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ इसका होता है कि सेलिबेसी। सेलिबेसी मतलब क्या, कि मन वचन कर्म से मैथुन का त्याग, ठीक है ना। तो जो भी हमारा होता है फिजिकल कांटेक्ट होता है, जो फिजिकल रिलेशन होता है, उसका मन वचन और कर्म तीनों से त्याग कर देना, इसी को हम कहते हैं ब्रह्मचर्य। फिर अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब संचय का अभाव। हमें क्या करना है, संग्रह नहीं करना। अगर हम संग्रह करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा संग्रह करने से, तो कोई आएगा और आपके बेटा को किडनैप कर ले और कहेगा 10 करोड़ रुपया दो, तुम्हारे बेटे को गोली मार दूंगा। तो अपना तो रिस्क पे था ही जान, साथ ही साथ जो है बाल बच्चे का भी जान जो है रिस्क पे चला गया। तो थोड़ा सा रिस्क हमें देना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब क्या, धन एकत्रित ना करना। और ये अगर 5 चीजें आप करेंगे तो समाज की तरफ से आपके समाधि में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप किसी का कर्ज लिए हुए हैं और समाधि में बैठे हुए हैं, तो अगर कभी भी आपका समाधि तोड़वा देगा, एक आध लाख मारेगा, बोले उठ मेरा पैसा दे, तो आपका समाधि तो टूट गया। तो व्हाट वी हैव टू डू, मेरे हम लोग को क्या करना चाहिए, अपरिग्रह को फॉलो करना चाहिए, ताकि कोई टेंशन ना हो हमें, बिल्कुल ही स्वच्छता से शालीनता से जो है हम ये कर सके, इसको फॉलो कर सके। तो दिस इज यम। इसको याद रखिएगा, सूत्र संख्या भी याद रखिएगा 2/30, ठीक है। अहिंसा से अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम। नेक्स्ट जो हमारा है वो कहता है कि जाति देल संग्रह। संग्रह, संग्राहक मतलब होता है जो संग्रह करता है, ठीक है ना, जो मतलब इकट्ठा करता है चीजों को। जी बताइए। हाँ यही पूछ रहे थे, एक बारी बता दीजिए। और अब अपिग्रह भी एक बार रिपीट अपरिग्रह कर। का मतलब होता है, परिग्रह का मतलब होता है संग्रह करना, इकट्ठा करना। मतलब 1 लाख कमा लिए, पहले गुरुदेव से बोले कि हे भगवान 1 लाख दे दीजिए, फिर भगवान से बोले भगवान 2 लाख दीजिए, फिर भगवान से बोले भगवान 3 लाख दीजिए। भगवान से मांगते रहे मांगते रहे मांगते रहे और संग्रह करते रहे। अपने खाने भर हो गया तो फिर अपने नाती के लिए, अपने पोता पोती के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए संग्रह करते जा रहे हैं। अपने 20 पुश्तों के लिए एक ही जन्म में जो है आप पैसा इकट्ठा करके जाने के चक्कर में है। तो इससे आपका चित्त चंचल रहेगा, आप कमाने के चक्कर में दिन भर पड़े रहेंगे, कभी आपका चित्त शांत नहीं होगा। जब आपका चित्त शांत नहीं होगा तो कभी भी आपको समाधि नहीं लग सकता। तो सेम प्रिंसिपल है कि हमें चित्त को शांत रखना है। अगर हमारा चित्त शांत रहेगा तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। अब कहता है जाति देश काल समयानवच्छिन्न सार्वभौमा महाव्रतम। अब क्या होता है, कह रहा है जाति देश काल समयानविच्छिन्ना। मतलब क्या, जो ये उक्त यम जो बताया अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, वो उक्त जो हमारे यम है जाति देश काल और निमित्त सीमा से रहित सार्वभौम होने पर महाव्रत कहलाता है। मतलब क्या भाई, मान लीजिए मैं जप कर रहा हूँ, अब मान लीजिए मेरा कुछ दूसरा जन्म हो गया, उस जन्म में मैं जप कर रहा हूँ। देश मतलब होता है स्थान, अगर किसी अभी इस देश में हूँ, जहां भी जाए वहां पर इसको फॉलो करें। काल मतलब जब टाइम मिले तब फॉलो करें। और समावच्छिन्ना का मतलब होता है कि निमित्त सीमा से रहित, मतलब कि जो निमित्त होता है उसकी सीमा से रहित है।
सार्वभौम होने पर महाव्रत कहलाता है। मतलब कि हर परिस्थिति में, खाते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए, हर परिस्थिति में अगर आप यमों का पालन करते हैं तो उसको बोलते हैं महाव्रत। ठीक है, और छोटा मोटा व्रत नहीं है, महाव्रत है, जिसको कि भगवान महावीर ने किया था। ठीक है, भगवान महावीर के आने से पहले 4 चीजें जैन धर्म में थी: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ठीक है, और एक था अस्तेय। लेकिन जैसे ही भगवान महावीर आए, उन्होंने ब्रह्मचर्य को भी ऐड कर दिया। मतलब कि बिकॉज ब्रह्मचर्य, विदाउट ब्रह्मचर्य बात नहीं बनेगी। फिर कहते हैं यहाँ पे महाव्रत की बात हो गई कि अगर हमने सेम यम को जाति, देश, काल, परिस्थिति के से इंडिपेंडेंट होकर के अगर उसका हमने पालन किया तो उसको बोलते हैं महाव्रत। अब महाव्रत के बाद कहते हैं शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर परिधानी नियम। मतलब क्या है इसमें हमारा 31 सूत्र 31 एक्सप्लेन इन इंग्लिश। ओके सर ये सार्वभौम यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, सार्वभौम मतलब यूनिवर्सल। तो और ये सीमा निमित्त की ये क्या है? अब कोई भी काम करते तो बिना निमित्त के नहीं करते। निमित्त मतलब बन रहे हैं ना, निमित्त मतलब टूल्स, ठीक है ना, बोलते हैं ना हाँ? कि निमित्त मात्र भाव्य सव्य साची, ये बोलते हैं ना भगवान श्री कृष्ण। मतलब क्या, तुम बस एक टूल की तरह काम करो, एवरीथिंग रिजल्ट का इज मत डन। सोचो। हाँ, नहीं रिजल्ट का मत सोचो, तुम अपना काम करो भाई, क्योंकि जो हाँ, भी मैं कर रहा हूँ वो मैं ही कर रहा हूँ, तुम कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, अच्छा। तो तुम ये मत सोचो कि तुम कर रहे हो। तो निमित्त मतलब होता है कि हम बस माध्यम बन रहे हैं किसी चीज का, इसको निमित्त बोलते हैं। ठीक और है ये ना, जैसे काल मैं, यहाँ पे टाइम है ना? काल मतलब टाइम। तो अगर जो है हम जाति, देश, काल, जाति जाति, मतलब होता है जन्म, ठीक है जन्म, ना, जाति मतलब, देश हाँ, और टाइम। हम्म, सॉरी सर, माइक ऑन रहे। जाति मतलब यहाँ पे जन्म भी होता है, जाति मतलब और होता है कि दूसरी चीजें भी होती है जाति का मतलब, लेकिन यहाँ पे हम जन्म से ले सकते हैं, देश वर्ग काल, विशेष। हाँ ठीक है। तो इसमें जो है अगर देश काल और समय के अनुसार जो है इसको हम कभी छोड़ते नहीं है, कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहते हैं, दैट इज महाव्रत। तो इफ यू आर फॉलोइंग यमा independently from the time, from the your birth and from the space, then it is considered as a महाव्रत। अब नेक्स्ट क्या है, नियम के बारे में बता रहा है कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियम। मतलब क्या है कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा है नियम। तो नियम 5 याद रखिएगा, क्या है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। ठीक है, तो ये होते हैं शौच मतलब साफ सफाई। 2 तरह के साफ सफाई होता है, एक आंतरिक साफ सफाई होता है, एक बाह्य साफ सफाई होता है। बाह्य साफ सफाई का अपना फायदा है, आंतरिक साफ सफाई का अपना फायदा है। और अगर इन 5 नियमों को पालन करेंगे तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको हम बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं नियम को। ठीक है ना, वो यमा जो था वो सोशल डिसिप्लिन था, नियमा क्या है, वो सेल्फ डिसिप्लिन है। यहाँ पे जो है समाज में हमें नहीं जाना होता, वी हैव टू थिंक एंड वी हैव टू राइट समथिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग। ठीक है, तो इसका क्या है, नियमा में क्या है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियम। ठीक है, अब नियम हो गया। नियम के बाद कहता है कि अगर जो है आप यम नियम को फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने यम नियम को फॉलो करना चालू कर दिया and you are facing any problem, you are getting any problem, then what you have to do, you have to follow this sutra that वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क मतलब होता है, 2 अर्थ में आता है वितर्क, कहता है विशिष्ट तर्क जो कि समाधि में लिया गया। यहाँ पे वितर्क का मतलब तो विपरीत तर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, कहा वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, मतलब कि कभी भी जो है जब वितर्क के
या यम नियम के पालने में बाधा पहुंचावे तब उनके लिए प्रतिपक्षी विचारधारा का बारंबार चिंतन करना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर आपको जो है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, परिग्रह ये सब कुछ परेशान कर रहा है, जैसे कि हमने सोचा कि भाई हम ब्रह्मचारी बनेंगे, लेकिन जैसे ही जो है किसी अच्छी लड़की को देखा तो सारा ब्रह्मचर्य भूल करके उसके पीछे पीछे चलने लगे। तो ये क्या है भाई, ये हमारा है वितर्क, ठीक है ना, विपरीत तर्क हो गया। हमने कहा था ध्यान करने के लिए, ये कुछ और करने लगे। तो वितर्क बाधने पर जब जब आपको जो है वितर्क जो है बाधा पहुंचाए, जब जब विपरीत तर्क जो है आपको बाधा पहुंचाए, दैट कंडीशन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फॉलो द प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना मतलब क्या होता है, एक टॉपिक है और उसके बारे में आपके निगेटिव विचार आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको विचारों से ही काट देना है, प्रतिपक्ष भावना करना है। जैसे आ रहा है कि रसगुल्ला खाने से बहुत अच्छा लगता है, तुम बोला कि अरे मूर्ख अच्छा तो लगता है लेकिन तुम्हारे को डायबिटीज हो जाएगा, तेरे को ना बहुत सारे समस्याएं हो जाएंगी। तो इस तरह की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रतिपक्ष भावना, ठीक है ना, मतलब उल्टा विचार करने लगना, निगेटिव सोचने लगना। ठीक है, हम क्या करते हैं, निगेटिव सोचने लगते हैं। जैसे कि निगेटिव चीजों के बारे में निगेटिव सोचो ताकि आपको घृणा हो जाए। निगेटिव चीजों के बारे में निगेटिव सोचना। जी बताइए। सर ये स्वाध्याय था ना भी लास्ट वाले उसमें, वो इसका एक बारी मीनिंग बताएंगे? स्वाध्याय मतलब होता है स्व का अध्ययन, ठीक है ना, स्व का सेल्फ स्टडी इन्होंने सेल्फ स्वाध्याय। इंट्रोस्पेक्शन। Introspection is a different thing. In introspection, we just sit and think about our merits and demerits. ठीक है, जबकि स्वाध्याय का मतलब होता है कि हम देखें कि what we have, मेरी कमियां क्या है, मेरी बुराइयां क्या है, मेरा ये क्या है, मेरा वो क्या है, एंड आफ्टर दैट हम क्या करें, उसके प्रति जो है प्रतिपक्ष भावना को लेकर के आए। जैसे कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उसके प्रति प्रतिपक्ष भावना लेकर के आकर के और उसको ठीक करते हैं। ठीक है, और स्वाध्याय का मतलब दूसरा होता है स्क्रिप्चर, स्टडिंग ऑफ स्क्रिप्चर। जो आप स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं तो जो लेखक जीवन भर कमाया है उसके आप निचोड़ को पढ़ते हैं। और कहा भी गया है कि जो लीडर है वो रीडर है, समझ गए ना, वही लीडर है जो अच्छा रीडर है। तो हमें क्या करना है, स्वाध्याय रोज करना है, एटलीस्ट 2 to 4 पेज से भी शुरू कर सकते हैं, बट आई हैव टू इंक्रीज दिस। उसके बाद कहा है कि वितर्का हिंसादय कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्य अधिमात्रा दुख ज्ञानांत फला इति प्रतिपक्ष भावना। और प्रतिपक्ष भावना क्या है, इसको डिफाइन करते हुए कहा है कि हिंसादय मतलब क्या, हिंसा आदि भाव वितर्क कहलाते हैं। तो जो भी निगेटिव फीलिंग्स है उसको क्या कहते हैं, वितर्क कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, कृत कारित अनुमोदित। जो हमारे यहाँ पे कर्म होते हैं प्रकार के, कृत कारित अनुमोदित मतलब कृत मतलब जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये कारित मतलब होता है जिसके द्वारा जो हमारे द्वारा हो गया, और अनुमोदित का मतलब होता है कि कोई दूसरे का सहमति था। जैसे मैं किसी को पीट रहा हूँ और बगल से खड़ा होकर कोई बोल रहा है सहयोग दे रहा है कि नहीं मारो मारो बहुत अच्छा कर रहे हो, दैट इज नोन एज प्रतिपक्ष भावना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नहीं सर। बताइए सर फिर ये, डाउट तो। हाँ सर, ये वाला ना मतलब कि क्यों रखा गया है ये वाला श्लोक, मतलब किस चीज का एक्सप्लेनेशन कर रहा है ये? अजी पहले सूत्र में बोला वितर्क, बाद में प्रतिपक्ष भावना, मतलब कोई भी वितर्क तुम्हारे मन में तो प्रतिपक्ष भावना करो। तो अब साधक पूछेगा ना कि भाई बताइए गुरुजी की प्रतिपक्ष भावना है क्या, तो प्रतिपक्ष भावना को डिफाइन करते हुए यहाँ पे कहा गया वितर्का हिंसादय कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्य अधिमात्रा दुख ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावना। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, समझो हिंसा कृत मतलब किया, कारिता मतलब करवाया, अनुमोदिता यानी उसको हिंसा को अनुमोदन दिया, यानी अनुमोदन जी, आप हिंसा करो ऐसा बोला। हाँ तो हाँ बिल्कुल सही, हाँ हाँ, तो उसको जी बिल्कुल सही, हाँ सही अनुमोदन बोला आपने। मतलब हाँ, आप हिंसा अनुमोदन करो मतलब ऐसा, ऐसा पाठ की क्या बोलते हैं, सपोर्ट दिया, हिंसा के लिए सपोर्ट दिया।
ठीक है, तो अगर आप तो हाँ सपोर्ट भी दे रहे हैं तो हमारा जो हाँ स्कूल ऑफ थॉट है भाई वो आपको दिक्कत क्रिएट करेगा। yes, ठीक है, अब ये हो गया वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना हो गया। प्रतिपक्ष भावना होता क्या है ये भी हमने देख लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कि फल क्या क्या मिलता है, यमों का नियमों का फल क्या क्या मिलेगा। तो अगर आप अहिंसा में प्रतिष्ठित होते हैं तो मैंने बोला तत्त सनिधो वैर त्यागा, मतलब क्या होता है कि आपके सानिध्य आवाज नहीं आ रहा। में आने से ही जो हिंसक पशु भी है, नदी के पास कोई हिंसक व्यक्ति भी जाता था तो वो बिल्कुल ही उनका शिष्य बन जाता था। ठीक है, समझ में आ रहा है? सर ये रिपीट करे, वो तब आपकी आवाज चला गई थी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्त सनिधो वैर त्यागा, मतलब जो व्यक्ति अहिंसा में प्रतिष्ठित है उसके सानिध्य में जाने से ही हमारे अंदर की जो बैर भावना होती है वह समाप्त हो जाती है, कोई भी बैर भावना हमारे अंदर नहीं बचता। ठीक है जी। सर मतलब हिंसक हिंसा भाव त्याग दीजिए। जैसे कोई शेर कोई मुनि के पास आके उनकी भी हिंसक भाव कम हो जाती है इससे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अहिंसा का मतलब होता है कि आपके हृदय में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं है, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब आप एकदम बिल्कुल सबके प्रति प्रेम करुणा से आपका हृदय भरा हुआ है। तो आपके सानिध्य में कोई भी आएगा ना तो वो क्या करेगा, वो अपने बैर भावना को भूल जाएगा। तो घर से सोच के आएगा कि पीटने जा रहा हूँ इसको, लेकिन आपके पास आया तो इतना आपने प्यार दिया, इतना आपने प्यार दिया कि बिल्कुल उसका हृदय भर गया, वो आपका शिष्य बन गया। समझ गए? तो ये बिल्कुल होता भी है, आप देख लीजिए कितने भी साधु महात्मा जो लोग जो होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, उनको बहुत ज्यादा समाज में रिस्पेक्ट मिलता है। जो जेन्युइन पीपल है, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय से हो, समझ गए ना? तो क्यों? क्योंकि उनके मन में प्रेम होता है, उनके मन में जो है करुणा होती है, उनके मन में क्या होता है, किसी तरह की कोई बैर भावना नहीं होता। तो यही कहा गया यहाँ पे कि अगर अहिंसा में प्रतिष्ठित हो तो तत्त सनिधो, मतलब उस योगी के निकट सभी प्राणियों का बैर का त्याग कर देते हैं। फिर क्या है, सत्य में क्या प्रतिष्ठित हो तो क्या मिलेगा, तो क्या है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलश्रेयत्व, मतलब क्या है, सत्य में अगर आप दृढ़ हो जाते हैं तो आपका जो भी आप क्रिया फल के आश्रय का अभाव हो जाता है। ठीक है ना? आश्रय मतलब क्या होता है बताइए, जो आप बोलेंगे ना वो पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? जो आप बोलेंगे क्रिया फल तो मतलब क्या, जो आपने बोल दिया वो पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट है, कहा है कि अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थान, मतलब अगर आप जो है अस्तेय में प्रतिष्ठित तो सारे प्रकार के जो भी रत्न है, सारी सुविधाएं वो सब आपको प्राप्त हो जाएंगी। अब इसमें समझ में नहीं आता कि एक तो आप चोरी करने को भी नहीं बोल रहे हैं, देखिए कितना सारा आदमी जो है चोरी करके कितना बड़ा बड़ा घर बना लिया। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अहिंसा में प्रतिष्ठित ये मतलब क्या है, अस्तिया में मतलब चोरी मत कीजिए और आपको सभी रत्नों की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा कैसे होगा भाई? ठीक है, ऐसा हो सकता है कि प्रैक्टिकली? तो इसको आप दूसरे में नहीं ले, इसको ऐसे ले कि कोई जैसे महापुरुष है, जैसे कि मैं ही ज्ञान प्रकाश हूँ, तो अभी हमारे को भी कई सारे लोगों ने जो है कुछ पैसे दिए हैं। ठीक है, आदरणीय अनुराधा जी हो गई, आदरणीय सुरेंद्र जी हो गए, रेनू जो हो गई, और भी कोई कोई है, नेहा मैम को डिटेल पता है, उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो कैसे कंट्रीब्यूट किया भाई? ठीक है, कैसे कंट्रीब्यूट, उनको विश्वास हुआ ना, उनको विश्वास हुआ कि भाई परिज्ञान योगालय के पास अगर पैसा जा रहा है तो इसका सदुपयोग होगा। तो अभी मान लो कि हम लोग अस्तिया में कम प्रतिष्ठित हैं, ठीक है ना, लेकिन देखिए मान लीजिए जैसे ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार है, इतने लोगों की संस्था है, और क्या है भाई, जो पंडित श्री राम शर्माचार्य जी थे वो कमाते थोड़ा ना थे, वो कोई काम नहीं करते थे, वो कमाते नहीं थे, कोई जॉब नहीं करते थे, बट स्टिल जो है वो अपने आप को अस्तित्व में प्रतिष्ठित किया, मतलब कभी चोरी नहीं किए, लोगों का उन पे विश्वास आया, और आज जो है करोड़ों का एम्पायर है गायत्री परिवार का, करोड़ों का। और इवन बहुत सारे अच्छा जैसे इस्कॉन हो गया,
ठीक है ना। इस्कॉन में जो प्रभु भक्ति वेदांत जी थे, जिनको प्रभुपाद भी कहते हैं, वो बेचारे अपना पूरा घर परिवार बेच करके जो है ना भागवत का प्रचार किया करते थे। बट नाउ देखिए उनका, तो जैसे ही कोई व्यक्ति जो है अहिंसा में प्रतिष्ठित, अस्तेय में प्रतिष्ठित होता है, तब जो है समाज उनको किसी चीज की कमी नहीं रहती। जो भी उनको कमी, तो समाज उनको पूरा अपने आप कर देता है। क्यों? क्योंकि वो जेन्युइन पीपल है, ठीक है ना, इसलिए उनको कर देता है। तो ये अस्तेय में प्रतिष्ठित होने से सभी रत्नों की प्राप्ति इस प्रकार होती है। तो इसको कहेगा ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। तो अगर ब्रह्म मतलब क्या, ब्रह्म मतलब मैंने बोला ना, ब्रह्म मतलब महान, और चर्या मतलब आचरण। तो जो महान आचरण करता है वो ब्रह्मचारी है, ठीक है। तो कह रहा है ब्रह्मचर्य में दृढ़ स्थिति हो जाने पर सामर्थ्य का, वीर्य मतलब होता है वीरता, वीरता से वीर्य को लिया गया है। वीर्य मतलब सीमन नहीं है, वीर्य मतलब क्या है, वीरता। तो अगर ब्रह्मचर्य में हम स्थिर हो जाते हैं तो हमें क्या होता है, सामर्थ्य हमारा बढ़ जाता है, हमारी जो है वीरता हमारी बढ़ जाती है। तो ये हो गया ब्रह्मचर्य। फिर क्या कहता है, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। इसमें कहा गया कि अगर आप परिग्रह में स्थिति हो जाती है तो पूर्व जन्म कैसे हुए थे इस बात का भली भांति ज्ञान हो जाता है। तो इस बात को समझने लायक यहाँ पे कि अगर अपरिग्रह में हम स्थित हुए तो पूर्व जन्म का जो है ज्ञान कैसे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह समझ सकते हैं कि देखिए, जब हम चिंतन करते करते जो है पिछले जन्म की बात जानेंगे तो हमें समझ में आएगा अच्छा अच्छा ये हमने किया था तो ये प्रॉब्लम हुआ, तो अभी इस बार इसको नहीं करना, तो इससे जल्दी समाधि हमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपरिग्रह स्थैर्य जन्म का दर्शन मतलब तो क्या होता है कि पुराने जन्म में जितने भी जन्म आपके हुए हैं उन सबका जन्म आपको मिल जाता है। ठीक है ना, उसका सर सबको आपको। अपरिग्रह का मतलब क्या है? परिग्रह अपरिग्रह का मतलब मतलब होता संचय है ना धन करना। एकत्रित ना करना। परिग्रह मतलब होता है धन एकत्रित करना। अपरिग्रह मतलब धन एकत्रित नहीं करना। अब धन एकत्रित नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एक भी पैसा नहीं करे, थोड़ा सा कर ले, जितनी आवश्यकता है उतना पैसा इकट्ठा कर ले, उसके बाद अपने पास पैसा इकट्ठा ना करे। तो इसको कहते हैं अपरिग्रह स्थैर्य सर जन्म सिर्फ धन कथन। या कोई भी ऐसी चीजें कोई जो भी चीज जरूरत है, ना हो? कपड़ा, चप्पल, जूता, सेंट, क्रीम, शैम्पू, जो भी है, व्हाटएवर, एवरीथिंग। ठीक है ना। सर कोई भी चलिए, चीज जरूरत से ज्यादा नहीं इकट्ठा हाँ, करना। जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। सर जैसे चोरी नहीं करते या उससे तो हमें मतलब हो जाता है कि हमें उस तरह की उपाधि प्राप्त हो रही है, लेकिन इसमें तो जन्म कथन ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया ना अपरिग्रह से। नहीं, अपरिग्रह से बिल्कुल अलग है, लेकिन समझिए इस बात को। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ा बढ़ा के बात कही गई है कई बार जो है ना, क्योंकि जिस समय में, जिस वस्तु स्थिति परिस्थिति में लिखते हैं, जिस समाज के परिवेश में हम लिखते हैं चीजों को, उस समय का प्रभाव पड़ जाता है। तो पहले था रिद्धियां सिद्धियां खूब चला करती थी जब महर्षि पतंजलि लिख रहे थे इस ग्रंथ को। इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जो है आ, बढ़ा चढ़ा के मतलब दिखाने के लिए, होता ना कि हमारे मोदी जी शेर की तरह गरजते हैं, थोड़ा ना शेर की तरह गरजते हैं। ठीक है, मेटाफर हो गया, समझ गया। तो सेम यहाँ पे भेजे मेटाफर के रूप में जो है नीचे दे देते हैं कि नींद आ रहा है इसको, मतलब ये क्या सर कहते हैं, कहा भी तबीयत गया खराब है। है कि सर हाँ पौधे सर, ये टेक्स्ट एक्चुअली बड़ा हेलो, आइडियलिस्ट का है। क्या? एक्चुअली ये सर हाँ ये हाँ, क्या है, ये बोलिए। हमारे ये सब चित्त के ऊपर जो संस्कार है ना, अपरिग्रह का पालन करने से चित्त के ऊपर जो विचारों का संस्कार होता है वो कम होता है, इसीलिए वह पूर्व जन्म के उनका अनुभव आता होगा क्या, ऐसा का अर्थ है क्या? देखिए, ये जन्म कथन संबोधन का मतलब होता है कि भली भांति, मतलब पूर्व जन्म कैसे हुए थे सबका भली भांति ज्ञान हो जाता है। तो इसको यस, इसलिए में हम समझ सकते चित्त हैं शुद्धि कि होने से वह पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, ऐसा है उसका अर्थ। हाँ, तो पूर्व जन्म का, जैसे इसको इस सेंस में ले सकते हैं कि पूर्व जन्म का ज्ञान का जैसे हम चिंतन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब चिंतन करते करते जैसे ही सारे हमारे को अपने व्यक्तियों के बारे में पता चलने लगा, संस्कार के बारे में पता चलने लगा, तो हमें समझ में आया ना कि ये संस्कार क्यों बना। तो ये सारी बातें भी हमें पता चल गई। तो पूर्व जन्म का मतलब क्या है कि पुरानी बातों को जान लेना, यही तो हो गया ना। तो ये ऐसा कोई पूर्व जन्म ऐसा होता नहीं है कि मतलब पूर्व जन्म में टाइम ट्रेवल करके गए और ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कुछ होता। देखिए, जहां पे भी मिस्टिसिज्म आ जाए ना, वहां पे समझिए कि दिक्कत है, वहां पे योग नहीं है। योग जो है सच्चा अच्छा इंसान बनाने के लिए होता है। तो अच्छा इंसान अगर आप बन रहे हैं, इवन बाधा पहुंचा देगा अगर आप इसको लेकर के बैठे कि भाई पूर्व जन्म का हमको ज्ञान होगा कि नहीं होगा, देखते हैं, हम अपरिग्रह को फॉलो करके करने भी लगे, पता चला कि आपको मिला ही नहीं, तो आपका श्रद्धा कम हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, मेन एम जो होता है योगा का वो होता है कि अच्छा इंसान बनना,
दैट इज इनफ, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, आपकी बात अब बराबर है सर, लेकिन भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन ने भी पूछा था ना भगवान श्री कृष्ण को कि योग हाँ भ्रष्ट आदमी होगा तो उसका क्या फल मिलेगा, तो वो भगवान श्री कृष्ण ने जन्म उत्तर दिया ना उसको कि वो आगे अच्छे घर में जन्म लेगा आगे जाके, और बिल्कुल बिल्कुल और अच्छा उसके आगे प्रगति करके अच्छा योगी बनेगा और प्रगति करेगा उसका। तो बिल्कुल सही बात है, पूर्व बिल्कुल जन्म सही बात नहीं रही नहीं आई तो आपका बात गलत है ना। क्या है? भगवान अरे श्री मैं, कृष्ण ने उसको बोला है। हाँ मैं, देखिए आप समझिए मेरी बात को मकरंद जी, मैं क्या कह रहा हूँ आप ये समझिए। पूर्व जन्म का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पूर्व जन्म होता है या नहीं होता है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मेटाफोरिकली यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है कि जब हम अपने सारे संस्कारों से जागृत हो जाते हैं, सभी संस्कारों से अवेयर हो जाते हैं, इट मीन दैट कि हमें पता है, जब सब संस्कार पता है तो हमें ये भी पता है कि ये संस्कार कौन से कर्म से बना था, ठीक है, और इसका जो है उपाय कैसे हो सकता है। तो ये सारी बातें हमें बाय डिफॉल्ट पता चल जाती है, और इसी को ऐसा कहा गया है। एक्चुअली एक बहुत अच्छे योग सूत्र के कथाकार हैं, डॉक्टर कौशल कुमार नाम है उनका, ठीक है ना। अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे कौशल योग करके, तो उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और उन्होंने ही ये रेफरेंस दिया है कि जो इन्होंने कहा है कि पूरे जन्मों का ज्ञान हो जाएगा, दैट इज नॉट इन दैट वे, मतलब वो सही है लेकिन उस वे में सही नहीं है कि जन्म सच में हो रहा है, ऐसे वे में सही नहीं। तो मैं वहीं से रेफरेंस लेकर के बोल रहा हूँ। बाकी एग्जाम के लिए बस आपको इतना है, क्वेश्चन आपको आएगा, बताइए अपरिग्रह में स्थित होने से क्या मिलता है। पहला आएगा जन्म कथांत संबोध, दूसरा वाला सर्वरत्नोपस्थानम, मार दीजिएगा, खत्म। ठीक है, अब बाकी ये सब थ्योरी से कुछ होता नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आपको एग्जाम पास करना है तो थ्योरी पढ़ना है, ठीक है, और नेट जेआरएफ की हिसाब से कर लिया। अब साधना के हिसाब से है जिसको आपको जीना पड़ता है, आप जियोगे तभी आपको बताया, क्योंकि सेकंड हैंड नॉलेज नहीं चलता अध्यात्म के क्षेत्र में। अध्यात्म के क्षेत्र में हमेशा ऑलवेज फर्स्ट हैंड नॉलेज चलता है। सेकंड हैंड नॉलेज के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप बेवकूफ बन जाएंगे, आपका फायदा उठा लेगा सब कुछ। हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट हैंड नॉलेज को गेन करना है। आप परिग्रह 1 साल फॉलो कीजिए, फिर बताइए कि अब क्या हो, कहीं जन्म कथनता नमस्ते सर। संबोध हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, सर मैं इसमें थोड़ा सा मैं कुछ बोलूं सर। हाँ बिल्कुल बोलिए भाई, बिल्कुल बोलिए अम, आप लोग। सर ये जो अपरिग्रह है, जो इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ अपन वस्तुओं से अपरिग्रह नहीं होता है, इसमें मन से, वाणी से, और मतलब जो कर्म से, जो मनसा वाचा कर्मणा जैसे बोलते हैं ना, तो उसको हम्म मानसिक लेवल पर भी, विचार के थॉट पर भी, मतलब हम जब विचार भी नहीं रहेंगे हमारे, हम वस्तुओं का संग्रह भी नहीं कर रहे हैं और हम कोई बुरे कर्म भी नहीं कर रहे हैं, तो हमारे उसके संस्कार भी नहीं बन रहे हैं, तो सब हम्म चीजें मतलब जो होती है, तो हमारा चित्त क्या होता है, बहुत निर्मल हो जाता है। जब वो निर्मल हो हम्म जाता है तो वो क्या होता है कि अपने आप ही सब चीजें क्लियर हो जाती है। तो इसीलिए इसको से इससे लिंक किया गया है कि जन्म कथनता संबोध है, तो जी इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। देखिए आज तक में जो है पतंजलि योग सूत्र के अनेकों भाष्य उपलब्ध हैं, और हर भाष्यकार को एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है। तो हमें जो है एग्जाम देना है, तो एग्जाम में बस इतना समझिए कि यह परिग्रह का फल है जल कथन संबोधन, दैट्स ऑल। अब आगे बढ़ते हैं, नियम का देखते हैं। नियम का है शौचात स्वांग जुगुप्सा पैर संसर्ग। तो जब आप बाहरी शौच का, देखिए 2 तरह का शौच होता है, एक होता है आंतरिक शौच, एक होता है बाहरी शौच। बाहरी शौच मतलब क्या, शरीर को साफ करना, नाखून काटना, बाल काटना, कपड़े अच्छे से धुल लेना, रूम को सरिया करके रखना, ये सब बाह्य चीजें, समझ गए ना, ये बाह्य सफाई है। आंतरिक मतलब क्या होता है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन सबको त्यागना जो है आंतरिक स्वच्छता है। अब बाह्य स्वच्छता का अगर पालन करें तो कहा है कि स्वचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग। तो जैसे ही जो है हम सफाई का पालन करते हैं तो हमें जो है खुद के बॉडी से ही घृणा होने लगती है। स्वचात के पालन से अपने अंगों में वैराग्य, मतलब अपने अंगों से ही घृणा होने लगती है। तो कैसे घृणा होती है भाई, कह रहे देख यार, इसमें अंदर जो पित्त भरा हुआ है, कफ भरा हुआ है, मल मूत्र भरा हुआ है, इस शरीर को अगर ध्यान से देखेंगे तो एक एक अंग जो है बाहर गंदगी ही निकाल रहा है। आंख से जो है वो होता ना, आंख से निकलता है मटेरियल, इवन कान से जो है उससे भी निकलता है, इवन स्किन से ऑलरेडी स्वेटिंग के फॉर्म में निकल रहा है। मल मूत्र का मार्ग तो है ही। तो अगर आप शरीर को देखेंगे तो सारा का सारा शरीर जो है वो गंदगी निकाल रहा है, समझ गए ना। तो ये जब हमें समझ में आता है शौच के पालन करने से, सकते कह रहे यार छोड़ यार, तो उसके बाद क्या, दूसरों से संसर्ग करने की इच्छा भी उत्पन्न नहीं होती,
मतलब फिर आप देखो क्या क्या है यार, वो भी तो पित्त कफ ही है, मतलब इस तरह का, वो भी तो गंदगी ही है, उस गंदगी से क्या संसर्ग करना। तो जैसे ही आपके ज्ञान खुलते हैं तो आप क्या कहते हैं, शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। संसर्ग मतलब संसर्ग मतलब कांटेक्ट, है ना। संसर्ग मतलब होता है कांटेक्ट में आना। नाउ कहता है कि आंतरिक शुद्धि से क्या होता है भाई, आंतरिक शुद्धि हुआ तो क्या मिलेगा, तो कहता है सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय ज्ञात्मना दर्शन योग योग्यत्वानि च। मतलब क्या है, सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्य योगत्वानि। मतलब क्या है, सबसे पहले सत्व शुद्धि, सत्व मतलब क्या होता है, बुद्धि को, सत्व से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, बुद्धि को। तो सबसे पहले क्या होगा, अंतःकरण की शुद्धि होगी, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों का भस्म होना और आत्म साक्षात्कार की योग्यता, ये 5 अवस्थाएं हमें प्राप्त होती है। मतलब ये 5 जो है वो फायदे हैं हमारे आंतरिक सोच के। पहला क्या है कि अंतःकरण आपकी शुद्धि होती है, ठीक है ना। तो जो अंतःकरण हमारा है उसकी शुद्धि होगी। मन में से प्रसन्नता, ठीक है ना, तो जो मन हमारा है वो बिल्कुल ही प्रफुल्लित रहेगा, हंसते मुस्कुराते रहेगा। चित्त की एकाग्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। उसके बाद कहते हैं इंद्रियों को वश में होना, मतलब ऑल द सेंस ऑर्गन गॉट कॉन्कर्ड। उसके बाद है आत्मसंस्कारी योग्यता। ये सभी 5 विधि होते हैं। तो मतलब क्या है, इन्होंने बताया कि सत्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्म दर्शन योगत्वानि। मतलब क्या है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि सत्व शुद्धि होता है, बुद्धि शांत होता है, उसके बाद हमारा मन में प्रसन्नता आती है, चित्त में एकाग्रता आती है और इंद्रियों को हम जीत लेते हैं सत्व शुद्धि यानी आंतरिक सोच से। फिर कहता है संतोष साधन उत्तम सुख लाभ। मतलब क्या है, अगर आप संतोष में स्थित हैं तो आपको क्या मिलेगा, उत्तम सुख लाभ मिलेगा। 2020 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसको देख सकते हैं। सर उसको ऊपर बता के सकते 2 सूत्र शौच का परिणाम बताया क्या? हैं। जी ये बिल्कुल। सत्व एक, शुद्धि हाँ भी शौच का ही परिणाम है। हाँ, एक जो है पुराना और एक नया। देखिए नीरज जी, सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योगत्वानि च। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले जो है, आप सत्व शुद्धि मतलब होता है अंतःकरण की शुद्धता यानी प्योरिटी ऑफ इन इनर सिस्टम, मतलब जो भी होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार इसका। दूसरा होता है मन में प्रसन्नता, मतलब कि हैप्पीनेस इनसाइड योर माइंड, चित्त की एकाग्रता, ठीक है। मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर चित्त। चित्त क्या होता है भाई, चित्त रेफरेंस पॉइंट होता है जिस पर सारी की सारी घटनाएं घटती है, ठीक है ना। और आत्म साक्षात्कार की योग्यता भी आ जाती है, मतलब यू कैन बी ए सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। और संतोष से अनुत्तम सुख लाभ, मतलब कहते हैं ना, कहा गया है कि जो काम वासना से जितना हमें खुशी मिलती है, जितना जो है हमें पैसे से, फिजिकल फैसिलिटी से खुशी मिलती है, उससे बहुत ज्यादा जो है खुशी हमें यहाँ पे काम करके मिलता है, ठीक है। संतोष अगर आप कर लेंगे तो ये होगा। तो संतोष मतलब होता है क्या, संतोष मतलब होता है कि पुट योर 100% एफर्ट एंड आफ्टर दैट वॉट एवर यू आर गेटिंग just be happy with that only. Don't want to collect the things from here and there, okay। और उसके बाद क्या करें, और इधर से दिमाग खराब करें, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा पढ़ के और काम खत्म करना है, ठीक है। संतोष से क्या होता है, अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। फिर नेक्स्ट कहते हैं काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षय तपसा। मतलब क्या है, तप के प्रभाव से अशुद्धि जो होता है उसका क्षय हो जाता है और काय इंद्रिय शरीर की सिद्धि होती है। तो ठीक है ना, तो क्या होगा, तप से क्या हो गया, हमारा अशुद्धि का नाश हो गया और शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा तप का, ठीक है। तप का डेफिनेशन हुआ। फिर कहा स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोग। मतलब क्या है, स्वाध्याय से इष्ट देवता संप्रयोग, मतलब इष्ट देवता की भली भांति साक्षात्कार होती है। तो अगर आप खूब आप्त पुरुषों का, आप पुरुष कौन, जिसने अपने माइंड को कॉन्कर कर लिया है, जिसने जो है कोऑर्डिनेट कर लिया अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को, ठीक है। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, मतलब कि इष्ट देवता की भली भांति प्राप्ति साक्षात्कार हो जाती है। जैसे ही स्वाध्यायन करेंगे तो जो भी आपके इष्ट हैं उसके बारे में पढ़ाई करेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है ना। और इतना आपको ज्ञान हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हम जो हमारा जो है दर्शन हो गया इष्ट देवता से। तो सिंपल सा है, स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोग, ये भी प्रश्न आया हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। आगे कहते हैं
ठीक है। तो समाधि सिद्धिरस्व ईश्वर प्रणिधानात् मतलब क्या है, ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि असंप्रज्ञात समाधि में क्या कहा था, ईश्वर प्रणिधानद्वा मतलब क्या, ईश्वर से वो ध्यान करो समाधि मिलेगी। तो यहाँ पे ईश्वर प्रणिधान में क्या है कि समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान मतलब क्या होता है, किससे समाधि की सिद्धि होती है, तो आपको बताना पड़ेगा ईश्वर प्रणिधान। फिर आसन की बात करते हैं। आसन सिंपल सा है, आसन में कुछ नहीं होता है। आसन में क्या है भाई, कहा है स्थिर सुखम आसन मतलब क्या है, स्थिरता मतलब स्टडी, और सुख मतलब जो है विद द हैप्पीनेस यू हैव टू सिट, इसको बोलते हैं आसन। आसन जो है अष्ट धातु से बना है, जिसका मतलब होता है शारीरिक अवस्था और बैठने का आसन, समझ गया ना। यहाँ पर स्थिर सुखम आसन मतलब क्या हो गया, स्थिरता के साथ मतलब स्टडी स्टेट एंड बी कंफर्टेबल सिट अकॉर्डिंगली, इसको बोलते हैं स्थिर, ठीक है ना। इसको आसन डिफाइन करते हैं। और आसन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बिकम अ योग साधक, देन आसन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। You have to sit at least minimum 1 hour. If you in one day you can sit for 1 hour, then it will be a very good thing for all of us. ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि आसन तो बता दिया, अब आसन की सिद्धि कैसे होती है बताओ। तो कहा कि प्रयत्न शैथिल्य मतलब एफर्टलेसली, अनंत यानी कि इनफाइनाइट समापत्तिभ्याम मतलब उसमें चित्त को लगा देना, ठीक है ना। एफर्टलेसली जो है आप किसी को प्रैक्टिस करें, ठीक है। और उसके बाद अनंत यानी इनफाइनाइट में जो है आप अपने इनफाइनाइट में मन लगाने से, ठीक है ना। तो आपका क्या हो गया, एफर्टलेसली हो गया और अनंत में आपने मन को लगा दिया, तो इसी को हम कहते हैं आसन की सिद्धि। फिर कहते हैं आसन के फल के रूप में क्या मिलता है भाई, तो फल के ततो द्वंद्वान अभिघाता, जीवन में हमेशा क्या सुख दुख पाप पुण्य है, ठीक है ना, इधर उधर चीजें आती रहती है, इसको क्या करना है आपको, इसको बोलना है ततो द्वंद्वान अभिघाता मतलब सारा का सारा खत्म। फिर है तस्मिन सती श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदा प्राणायाम मतलब क्या है, आसन के बाद तस्मिन मतलब होता है आसन के बाद जो है हमें क्या करना है, सत्य अहिंसा सॉरी सॉरी तस्मिन सती श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदा मतलब क्या है कि आसन की सिद्धि के बाद जो है श्वास प्रश्वास जो हमारा चल रहा है उसमें विच्छेद उत्पन्न करना, इसी को प्राणायाम कहा गया है, ठीक है ना। इसी को क्या कहा गया, प्राणायाम कहा गया। थोड़ा स्लो चलिए, क्या थोड़ा सर थोड़ा स्लो स्लो चलिए। स्लो चलो, तो टाइम कितना हुआ फिर, चलिए 9 बज चुका है। अभी यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर यम शब्द का अर्थ क्या है? यम शब्द का अर्थ क्या है, गुड क्वेश्चन। तो यम शब्द का अर्थ जो है सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि सामाजिक अनुशासन के रूप में हम लेते हैं। बाकी संस्कृत के टर्म में पूछ रहे हैं तो मुझे नहीं पता, ठीक है, संस्कृत के टर्म में मुझे नहीं पता, कल बता दूंगा मैं, ठीक है। आज